बचते कि नहीं बचते महाराज। सब बात के जो कड़ी पड़ला प्यास नहीं मालिक अखनी कचहरी में छे वो बाप कचहरी में छे अखनी इंदिरावास बांट रहे छे। मालिक तुम्हारा इंदिरावास बांट रहा है तो जाकर के इस समय कह दो महाराज से जो महाराज दरबार में तुम्हारा बाप मालिक के बाबू जीते हम कहिए मालिक के बाप मर गए जीते हैं मालिक रो मालिक रो क्या बात है की बात है बुझले ने जो हलवा बचाते हो इसमें कारण क्या है बुझले ने चैती दुर्गा के मेला छे अहाँ के बाबू एले क्या कहा अहाँ के बापू एले साले छोटी मुंह बड़ी बात साले ठीक पकड़ धरती पे रगड़ेंगे मारेंगे हजारों लाख। क्या मेरे बाप बनने का स्वप्न किसने देखा है? अरे जो मेरे बाप बनने का स्वप्न देखा है अगर उसे बेटा बनाकर ना भेज दिया तो राजा बंगाली मेरा नाम नहीं। चलकर दिखाओ कौन कायर की औलाद मेरे बाप बनने का आवाज उठाता। क्या तू मेरे बाप बनने वाले हैं? क्यों नहीं? अरे कमबख्त की औलाद, अरे बहादुर, मैंने इस जोगी को बांधकर कैद का सजा दिया था परंतु इसे कैद से बाहर कौन किया है और तेरा दोस्त कहाँ गया? महाराज उस दिन था नहीं उस दिन थी था नहीं महाराज था नहीं था। साले मैं पहले कहा था तुमको जो था से मैं नहीं डरता हूँ चाहे संसार में ये दर्प था क्यों ना हो जाए परंतु थी से मैं उसी समय डर चुका था जिस समय मनिया दुर्गा ने छल किया था इंद्रासन में उसी समय मैंने उससे डर गया परंतु आज वही थी के चक्र में मुझे तूने दोस्त बहाने करके दुश्मन को घर में घुसा दिया। आज उंगली पकड़कर साले गर्दन पर तेगा चलाने का वक्त आ गया। ये ले दावा दियो ना अपनों के जीता देबे दोनों टाका मार देबे। जोगी
बोलो बोलो, मैं तुम्हें बांधकर कैद का सजा दिया था, वरना तुम्हें किसके सहारे, कौन ऐसे देवी देवता तुम्हें सहायता किया जो तुमको कैद से मुक्त किया है? कमीने, तुम्हें पता नहीं कि कैदी कारागार से मुझे कौन बाहर किया? वही जो तुम्हारी माँ, आज मैं सामने खड़ा हूं, तुम्हारा बाप। अगर साले छोटे मुंह बड़ी बात किया तो मैं वही कालिया बादल हूँ जो गरजता और कहीं बरसता। मैं वही आंधी और तूफान हूँ जो साले गरजता कहीं और लेकर चलता कहीं। तुम नहीं पहचानते हो जिस रोज कमीने शेर की मौत आता है तो जंगल की छोड़ करके शहर की ओर भागता है कायर। आज तुझे मौत तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। तूने कितने माता की विधवा बनाई है, कितने बच्चों के तूने निस्सहाय किए हैं, कितने जीवों के तुमने अपने राज में तड़पा करके मारा है। कायर, तुम राजा कहलाने का लायक नहीं है कायर। एक बात कान खोल कर सुन लो, अरे जो दमना है गोली में, अरे जो दमना है गोली और बम बारूद में, उससे अधिक दम है मेरा धोनी में। अगर तूने मेरे बाप बनकर आया है और तूने बाप बनना चाहते हो तो एक बात सुन लो, मैं बनता बेटा यहाँ पर खड़ा हूँ, मौत से मैं नहीं डरता। अरे मौत तो लेकर या दो घर के बीच एक पाप रूपी नौका पर धर्म रूपी पतवार बनाकर भेजा, परंतु मैंने वो कायर, साधु का हृदय में दया की बात किया करता है। कमीने, मैं एक ऋषि राज जोगी, मैं तुझ पर दया करता हूं। इस समय वो घोड़ा खोल करके मेरे हवाले कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा और मैं यहां से अपने गुरु के पास चले जाऊंगा और तुम नीति के अनुसार राज करना, नहीं तो आज तुम्हारा मौत इसी राज में तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। अरे पहले मैं कह दिया जो मौत से मैं नहीं डरता, मगर मैं अंतिम वार्निंग और मेरा धमाका सूचना सुनकर सुन लो। जिस अंतिम वार्निंग सुनने के बाद तीनों लोग साधु भवन में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे टकराएगा। सुनो ध्यान से, मैंने कह दिया है जो मैं वही क्षत्रिय का औलाद हूँ जो टूट सकता हूँ, वरना समर के बीच लीब नहीं सकता हूँ। अगर तेरे माय का दूध में शक्ति है तो मेरे जीते जीत घोड़ा खोल कर देखा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच्चे माय की औलाद हो। अरे मर जाने के बाद घोड़ा खोल कर ले जाओगे तो उससे हेलो 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 महाराज
आप नहीं जाइए युद्ध स्थल में, क्योंकि आप बुढ़ापा हो गया है। आप तब तक रुकिए, हम ही मार देते हैं तो आप काहे जाइएगा। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धार है कृपाणों का, मिष्टानों का भंडार। तो महाराज को खाना, महाराज को बजाना, समय पड़े तो लड़ जाना। अब महाराज पर आया मुसीबतें तो सीधे घर को भाग। अरे साले, अरे निमक हराम साले चाकर मरी है, गिरहत मरे प्रेम चंडाल, सोम के घर में अगिया लग जाए साले। अरे मर्द होकर जन्म लिया तो साले रंग छोड़कर भागते हो, इससे अच्छा तो साले मर जा रे साले, या घरवाली के साड़ी पहन ले रे साले। सुनिए महाराज, मैं कैसा वीर मजगूता हूँ, मैं तो प्यारा वीर मजगूता, मैं तो चुप्पी से नहीं जीता, मैं तो प्यारा वीर मजगूता, मैं तो चुप्पी से नहीं जीता। मक्खी मारो तो चुखारो तोरू कच्चा सूखा, मक्खी मारो तो चुखारो तोरू कच्चा सूखा। ससा भूसा में पापर तोरू, ससा भूसा में साले 100 घूसा में तुम पापड़ को तोड़ते हो, ऐसा वीर मजबूता रे साले, तुम रजपूता कहने लायक नहीं हो साले। महाराज वापस में जब हुई लड़ाई मुझको आया गुस्सा, आपस में जब हुई लड़ाई मुझको आया गुस्सा। बकरी ने जब कान हिलाई, बकरी ने जब कान हिलाई, तब खतर में घुस। हाँ लड़ाई करो, हम कैर पढ़े थे। साले गाली गाली से क्या होगा रे? चलो बैठ जाओ, चलो समरभान समरभान समर भूमि में चलो, 5 महीने छोड़का, चाहे या मुझे मार दो या मैं तुमको मार दूंगा, लेकिन मेरे जीते जी तुम घोड़ा खोल कर देखा। चलो तैयारी।
ये पृथ्वी पर मुझे मार कर गिराने वाले कोई ऐसा माई की औलाद न पैदा लिया था। जिस रोज में हजारों चाबुक तेरे बदन पर बरसाया था, उस रोज तुम बहुत दिन के बाद तुम याद कर, आज तुम अपने सती नारी के बल और प्रभुताई पाकर, आज शक्ति नारी के शक्ति और भक्ति के रूप लेकर सती नारी ने मेरे घर में घुस गया। नौकर पर आज तक विश्वास नहीं करते आया, परंतु आज मैं श्राप देता हूँ, आज से यह धरती पर नौकर पर विश्वास सदा के लिए उठ जाएगा। आज नौकर विश्वासघात करके तुम्हारे सती नारी को घर में घुसा दिया। आज सती नारी के शक्ति और भक्ति पाकर मुझे मारकर तूने गिराया, परंतु यह मेरा प्रतिज्ञा था जो मैं अपने जीते जीत घोड़ा किसी को नहीं खोलने दूंगा। तो मैं छत्री का औलाद अपने माई की औलाद बनकर यह संसार में पैदा लिया, जो अपने जीते जीत घोड़ा खोलने दिया। अब तो मेरा प्राण निकलने को चला है, मगर एक बात याद कर, गोपी चंद के सारा वंश की कहानी एक वंश में अमर नहीं होगी। सुनी नीचे की जगह 7 जन्म में अमर होगा। वाटर थे महाराज, वाटर। स्वामीनाथ हाँ सर, या जे कार्य शासिका बंगाल वो कार्य पूरा हो गए। अब इस जगह से अपना राज की चलू। हाँ सर, यह बहुत जल्दी चलो इस जगह से, कारण हम जय बेगार में आयल छली, वह बेगार पूरा हो गई और घोड़ा तपलिया सहित लौट के हम अपना गुरु के आश्रम में चले छी और हम अपना निहर के लिए। लेकिन स्वामीनाथ हम अकेली जागी। हाँ हाँ अकेली ने कहा के साथ में हम चले। हाँ ना कारण द्वारे आह के साथ में हम लोग के चला। यह नगर समाज के लोग देखा, यह ताना मारत का हंसी उड़ात कि अनकर छेली बेटी के लाके या जोगी महात्मा गामे गामे भागल हो रहे हैं। या कलंक के मोटा भजा या गुदरी में दाग लग जात, ऐ दाग से बचा के लिए हम या रटना रखना, अगर वह दाग फिर लग जात तो इतना रटना रेट के सफल नहीं सकती। ते द्वारे हम अपना नैहर के जाओ, हम अपना गुरु के आश्रम। लेकिन स्वामीनाथ हम अकेली जगह से कैसे जाओ? तब वहाँ के विचार जो हम वहाँ के साथ में लेके चले। हे रामचंद्र वन में गेलई, आए सिया जी की संग में लटई। स्वामीनाथ आप प्रभु श्री रामचंद्र के उदाहरण बतावे छी। स्वामीनाथ आए सिया जी के संग में लटई। तेरा किया ये स्वामी किया
रामचंद्र जी के उदाहरण बतेला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बनस में गए सीता के साथ में लौके गए। अहाँ के सोचना भूल छी, कारण सीता के बनस में नहीं दे रही सत्य या प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता के वनवास में दिला। सीता महारानी के कान में आवाज आल तो वो भी उनका साथ लेके, लक्ष्मण के आवाज आल वो भी उनका साथ लेके, लेकिन वनवास प्रभु श्री रामचंद्र की मात्र मिलल था। लेकिन हे सती जब वनवास में चला और सीता महारानी लक्ष्मण के लौके तो सुनो की सब पंचवटी में तेरा रखल गई, आहे कपटा के मेरे गाते खल गई। वो सुनहली मिर्गा जैसे में सीता महारानी या फूल डलिया में फूल चुने छाल बाहर में वही कुटी के अगल बगल वो कुंतल भरे छाल अपना वो लीला दिखावे छाल सीता महारानी की नजर करके वो दौड़ कर के प्रभु श्री रामचंद्र के या कहले कि स्वामी मिर्गा के चाहे जिंदा पकड़ के ले दिया या चाहे मार के, अगर मरल में उनकर छाला याद यहाँ के पूजा में काज लगल, अगर जिंदा पकड़ा जा पैर में घुंघरू बांध के अयोध्या ला जा छुप छुप करत माता सब खुशियाली आ यह आदेश सीता महारानी के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोच के बाण उठा ले। जब बाण उठा के चलल तो लक्ष्मण के कहलक हे लक्ष्मण हम मिर्गा के मारे ले जाए, अहाँ सीता के सुरक्षित में रहब। हाय लक्ष्मण की आवाज लगे वो कपट के मिर्गा। हे सती सीता के कान में आवाज गुंजल तो वह लक्ष्मण की कहलक हे लक्ष्मण अहाँ के भाई के आफत आबि गेल जंगल में, अहाँ जाओ। लक्ष्मण के विश्वास नहीं भेल कि हमर भाई के कोई आफत या वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम छे, लेकिन वो शेषा अवतार लक्ष्मण हे सती सीता महारानी के बात नहीं सुनलक तो कुटिल वचन सुना दिला। लक्ष्मण के तीर के समान लागल, लक्ष्मण अपन बाण और तीर लगे तैयारी भ गए और रेखा खींच दिलक जे माता जब तक हम दोनों भाई ने आई तब तक हई रेखा नहीं टपक। श्री रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास, दोसर भारजा संग से विछुड़ भले। ये सत्य वन वन में भटके लगल, पात पात में खोजा लगल, आफते पे आफत ऐसा हमरा नहीं डालू। हाँ अहाँ यदि मर्यादा ताकै छी तो हम अहाँ के अखन नहीं ले जाओ, हमर बात अहाँ मानब तो एक रोज जाए में, दोसर रोज आवे में, तेसर रोज अहाँ राजा महाराजा के लड़की छी, हम बराती साइड के अहाँ के पिता से
आदेश लाके डोली में बिठा के यदि हम लोग के चलो अपना राज के तो कोई माई के लाल अगली बता सती यदि हाँ अपना पिता के पाग ऊंचा करे के लिए चाहे छी तो अखन हाँ लौट के जाओ, नहीं यदि पिता के पाग हाँ गिरवे के लिए चाहे छी तो हमारा साथ में जेबे तो हमरो कलंक लगते, समाज के कलंक लागत, हमके पिता के कलंक लागत। ना स्वामीनाथ ना, कभी ना बच सके वैसे, लेकिन याद रखा बहुत जल्दी किया वहाँ सती आहा के वचन दिलो ते एक रोज जाई में दोसर रोज आवे तेसर रोज हम बराती साहब के यहाँ के दरबार पर पहुंचा, आहा के पिता के दरबार चंद्रगढ़ में। वही समय आहा के दुल्हन बना के लावा और अपना साथ में लाके अपना घर के चला जैसे गए स्वामीनाथ। हाँ सती आबे गुरु के जई आश्रम में हो सीताराम आबे जोगी आए रिकॉर्डिंग देख लिए, लेकिन एंड होगा चाहिए। आए दिन से रिकॉर्डिंग में 5 घंटा भर देख लिया, नाच टाइम में डिस्टर्ब नहीं करवे। आए दिन सब भर रहते हैं, सब रिकॉर्डिंग देखू ने कोनो बात, लेकिन दर्दना के खेल रहे जाओ दिमाग के जे रिकॉर्डिंग सब पार्ट सब विशेष जाए ते द्वारे रिकॉर्डिंग हां सब देख है।